तैयार हो जाइए क्योंकि नीट यूजी 2026 का बिगुल बज चुका है। एनटीए ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है। रजिस्ट्रेशन का भी गेम अब पूरी तरह बदल गया है। परीक्षा को एकदम फेयर एंड स्क्वायर और सुपर सुरक्षित बनाने के लिए सिस्टम में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब पुराने घिसे पिटे तरीकों की जगह आधार बेस्ड ई-केवाईसी मौके पर ही लाइव फोटो कैप्चर और मल्टीपल लेयर वेरिफिकेशन जैसी हाईटेक फीचर्स को जोड़ा गया है। इस नए रूल्स का सीधा सा मकसद है फर्जीवाड़े की छुट्टी करना और किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश को जड़ से खत्म करना। तो बस अब कमर कस लीजिए क्योंकि इस बार एनटीए फुल एक्शन मोड में है और सिक्योरिटी एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाली है। अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की, यानी आधार आधारित ई-केवाईसी की। इस साल से नीट यूजी के आवेदन के लिए आधार कार्ड सिर्फ एक आईडी प्रूफ नहीं बल्कि आपकी चाबी है। उम्मीदवारों को यह पक्का करना होगा कि उनके आधार से लिंक मोबाइल नंबर एकदम एक्टिव मोड में हो। एनटीए ने साफ साफ सलाह दी है कि फॉर्म भरने बैठने से पहले अपने मोबाइल नेटवर्क की चेकिंग जरूर कर लें। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान ओटीपी कंफर्मेशन की जाएगी। अगर नेटवर्क ने ऐन वक्त पर धोखा दिया या सिम बंद निकला तो समझो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बीच में ही लटक सकता है। इसलिए सिम कार्ड और नेटवर्क दोनों को रेडी रखिए। सिर्फ आधार ही नहीं, इस बार लाइव फोटो कैप्चर की सुविधा ने भी एंट्री मारी है। अब फॉर्म भरते समय आपको रियल टाइम में अपनी फोटो लेनी होगी, यानी पुरानी गैलरी वाली फोटो से काम नहीं चलेगा। ध्यान रहे, आपका चेहरा फ्रेम में कम से कम 80% हिस्से में एकदम साफ दिखाई देना चाहिए। एनटीए ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि फोटो खिंचवाते समय कैप या चश्मा बिल्कुल ना पहने, ताकि आधार डेटाबेस से आपकी शक्ल का मिलान बिना किसी झंझट के हो सके। और हाँ, अगर आपके पास वेबकैम नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप बस क्यूआर कोड स्कैन करके अपने मोबाइल कैमरे से भी फोटो अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन किए हुए सिग्नेचर और एड्रेस प्रूफ जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड करने ही होंगे। कुल मिलाकर आपकी लाइव फोटो को आधार रिकॉर्ड से मिलाकर पहचान की पूरी जांच पड़ताल की जाएगी, ताकि सिस्टम में कोई भी लूप होल ना रहे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एनटीए ने इतने कड़े नियम बनाए क्यों? दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड रीजन है। एनटीए ने साफ कर दिया है कि ये नए दिशा निर्देश परीक्षा की क्रेडिबिलिटी को और मजबूत करने के लिए लाए गए हैं। पिछले कुछ सालों में डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, पहचान छुपाने की कोशिशें और नकल से जुड़ी कई शिकायतों ने सिस्टम की नींद उड़ा दी है। बस इसी गड़बड़ी को रोकने के लिए आवेदन प्रक्रिया को अब लोहे के चने चबाने जैसा सख्त कर दिया गया है। अब हर कैंडिडेट की पहचान एक नहीं बल्कि कई लेवल्स की जांच पर होंगी। मकसद सिर्फ एक है, हर होनहार स्टूडेंट को एक फेयर चांस मिले और पूरी परीक्षा बिना किसी धांधली के एकदम पारदर्शी तरीके से पूरी हो। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है और इसकी डेडलाइन क्या है। नीट यूजी 2026 के लिए आवेदन का पोर्टल खुल चुका है और अब डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले सभी उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, समय कम है। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 8 मार्च तय की गई है। सिर्फ फॉर्म सबमिट करना ही काफ़ी नहीं है, आपको तय समय के अंदर अपनी एप्लीकेशन फीस भी क्लियर करनी होगी। अगर फीस जमा नहीं हुई तो आपका आवेदन अधूरा माना जाएगा और एनटीए उसे रिजेक्ट कर सकता है। इसलिए लास्ट मिनट रश और किसी भी तकनीकी परेशानी से बचने के लिए आखिरी तारीख का इंतज़ार बिल्कुल भी मत करिए और अपना रजिस्ट्रेशन आज ही पक्का कर लीजिए। अब बात करते हैं उस बड़े दिन की जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, यानी परीक्षा की तारीख। मार्क कर लीजिए दोस्तों, नीट यूजी 2026 की परीक्षा 3 मई को आयोजित की जाएगी। यह एग्जाम पुराने अंदाज में यानी ऑफलाइन यानी पेन और पेपर मोड में होगा। अभ्यर्थियों को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा देनी होगी। तो अपनी घड़ी और अपनी तैयारी दोनों को इस समय के हिसाब से सेट कर लीजिए। दोस्तों कमर कस लीजिए और अपनी तैयारी को टॉप गियर में डालिए। याद रखिए, नियम सख्त हैं लेकिन ये आपके जैसे मेहनती स्टूडेंट्स के हक में ही हैं। अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और फॉर्म भरते समय कोई भी जल्दबाजी ना करें। आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।